नमस्कार योद्धाओं, आपका स्वागत है एग्ज़ाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कराई जा रही है। आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अपना कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है योद्धाओं, चलो तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स में होता है सब्जेक्ट थ्योरी, मतलब इकोनॉमिक्स में लिखा होता है, थ्योरी लिखी है कि हमें उस पर कैसे क्या काम करना है, और जो प्रैक्टिकल होता है वो होती है इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है, अब ब्रांच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती है? दो टाइप की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? चलो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक के बारे में। ऑब्जेक्ट, थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई। फादर ऑफ एडम स्मिथ। एसएससी के एग्जाम ने जो माना है, एडम स्मिथ को फादर नहीं माना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अल्फ्रेड मार्शल को माना है। किसको माना है? अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर माना है। अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक, मतलब सब चीज़ की इकोनॉमिक के बारे में स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक। ऑब्जेक्ट, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब उद्देश्य। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जेएम केन्स। जेएम केन्स ने बुक लिखी थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। 51% रोजगार है। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। जीडीपी में 17%, मतलब सबसे कम जो है प्राइमरी सेक्टर का है जीडीपी में। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर के। फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल यहीं से प्राप्त होते हैं, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ना, वो सब प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स होते हैं ना, हम उनको रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर्स जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर को मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल की बात कर ले। एग्जांपल तो फैक्ट्रीज वगैरह की जो होती हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान 29% है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। कुछ एग्जांपल की बात कर ले, गैस, जल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेकेंडरी सेक्टर हैं। ठीक है, अब जो वर्कर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्टर के, हम उनको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। और कुछ वर्कर्स होते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनको हम ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टेरिशरी सेक्टर की। इस सेक्टर को प्रोवाइड सर्विस, मतलब इस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। जीडीपी में 54% योगदान है। सबसे ज़्यादा जो योगदान है जीडीपी में इस सेक्टर का ही है। कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, होटल, ट्रेड, बैंक, ये सब हो गया। एंटरटेनमेंट, डॉक्टर, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सब टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब अपने फोर्थ सेक्टर के बारे में, क्वाटरनरी सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। इस सेक्टर को ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी बोलते हैं, मतलब जितने भी आईटी सेक्टर का कुछ काम वगैरह है वो सब इस सेक्टर के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ सेक्टर की, क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर अर्थव्यवस्था के उच्च निर्माण। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, एमडी हो गए किसी कंपनी के, सीईओ हो गए, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये सब इस सेक्टर के अंदर आते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।